दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या और कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या लिखा है? अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है, 5 बसेस को चलाती है बिटवीन 2 टाउन्स। 2 टाउन्स मतलब ये मान लो ए है, ये है बी। इन दोनों के बीच में कितनी बस चलती है? बोल रहा है 5 बस चलती है। विच आर, उसमें लिखा है, देखो डिस्टेंस लिखा है, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट, यानी इसके और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर डिस्टेंस है ऐसा। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर। जो 5 बस है इनकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी दी हुई है? ये लिखा हुआ है 50 पैसेंजर है इनकी सीटिंग कैपेसिटी। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर बुक्स फॉर अप्रैल 2022। आपको उनके बुक से आपको डिटेल आपको मिलेगी। पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है, वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर। उसके बाद दोस्तों पहली बात समझते जाओ। जैसे लिखा हुआ है कि भाई ड्राइवर की वेजेस, कंडक्टर की और क्लीनर की। दोस्तों बस चले या ना चले ये तो हमको देना ही है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग चार्ज। वैसे सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, बस चले या ना चले देना ही है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्ज। डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रनिंग चार्ज, क्योंकि जैसे जैसे बस चलेगी उस सबसे में खर्चा यहाँ पर बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी रनिंग चार्ज बोलेंगे, क्योंकि बस के हिसाब से इसको लगेगा, जितनी बस चलेगी उस हिसाब से लगेगा। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, इसको बोलेंगे अपन स्टैंडिंग चार्ज। क्लियर है? तो लॉजिक ऐसे क्लियर रखना। फिर क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस में आएगा बताओ? रनिंग में आएगा कि स्टैंडिंग में आएगा? सोचो, ये किस में आएगा? सोचो सोचो सोचो, स्टैंडिंग चार्ज, क्योंकि बस चले या ना चले डेप्रीशिएशन लगना ही है ना। डेप्रीशिएशन मतलब अल्टीमेटली अपन पढ़े थे यार क्लास 12 में कि जी डेप्रीशिएशन है वियर एंड टीयर, यानी यूज करोगे तो लगता है, यानी यूज करोगे उसकी वैल्यू कम होती है। ये बात हमने पढ़ी थी। लेकिन अब अगर बस को यूज भी ना करो तो बस पुरानी हो जाएगी, है ना, बस में प्रॉब्लम हो जाएगी, इंजन बैठ जाएगा, तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगना ही है। लिखा इन इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, ये भी क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस। लाइक हमने बस के लिए लोन वगैरह लिया है, किसी तरह का हमने बस में इन्वेस्टमेंट किया, तो पैसा अपन बस में ना लगा के और कहीं लगाते तो ब्याज मिलता, तो ब्याज अपना यहाँ पे लग जा रहा है। लास्ट में लिया हुआ टोटल। तो यहाँ से अपन को समझ में आया कि भाई ये दोनों खाली इसमें है रनिंग चार्जेस, बाकी है स्टैंडिंग चार्जेस। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली पैसेंजर कैरिड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। हमारे पास तो 50 पैसेंजर थे, लेकिन ओनली 75% ही अल्टीमेटली उस लोग मतलब बस में आते थे। जगह थी 50 बस की, लेकिन 75% ही ऑक्यूपाइड होते थे। इसका मतलब ये है। लिखा हुआ है ऑल बसेस रन ऑल डे ऑफ द मंथ। जो पूरी बस है, क्या लिखा है? पूरे महीने चलती थी। महीने में कितना दिन होता है? कुछ नहीं दिया, तो कितना लेंगे अपन? 30 डेज। लिखा है ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। 1 राउंड ट्रिप मतलब क्या था? 1 राउंड, ये गया ए से बी तक, बी से आया ए तक, तो 1 राउंड ट्रिप पर डे। फाइंड आउट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। देखो अब क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट को रखेंगे अपन ऊपर। ठीक है, डिवाइड क्या करेंगे अपन? पैसेंजर किलोमीटर। क्या डिवाइड करेंगे अपन? पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर है? तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो पहली बात, मैं इसको फिलहाल के लिए रहा हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं 13,90,000। बाद में हम देखेंगे, पहले शॉर्ट में सीख लो कि कैसे सॉल्व करना है। लिखा 13,90। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे नीचे क्या लिखना है? पैसेंजर किलोमीटर। तो देखो वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, समझना ध्यान से। ये लिखा मैं पैसेंजर, लिखा ना पैसेंजर किलोमीटर, तो दोनों को इसमें क्या लगा देना? मल्टीप्लाई। ये कर दिया मैं मल्टीप्लाई, पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर है? पैसेंजर किलोमीटर एकदम आसान है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि भाई यहाँ पे महीने में कितने दिन बस चली है? 30 दिन बस चली है। ठीक है, तो 30 दिन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे अपना किलोमीटर। देखो पहली बार देख लेते हैं पैसेंजर का। कितने पैसेंजर है भाई हमारे पास? 50 पैसेंजर है। 50 क्या है हमारे पास? पैसेंजर है। ठीक है, इंटू करते हैं अपन। कैपेसिटी कितना बैठते हैं हम लोग? 50 कैपेसिटी है, बैठते कितना है? 75% हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते करते हम लोग कितनी बस में बैठते हैं दोस्तों? हम लोग बैठते हैं 5 बस में। हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं 5 बस में। हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे इतने पैसेंजर हमारे हुए, यानी कि एक बस में कितने बैठते हैं देखा जाए तो समझना, 50 इंटू 37.50
इंटू 75% मतलब 37.5, हाँ सही था मैं, यानी कि 37.5 पैसेंजर बैठते हैं एक बस में। तो 5 बस में कितने पैसेंजर हुआ ये वो हमको मालूम चल गया। क्लियर है। अब किलोमीटर कितना, किलोमीटर कितना, 50 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। कितना है, 50 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना। तो ऐसा करते करते एक दिन में कितनी दी चले, कितना किलोमीटर चल गया देखा है, तो एक दिन में, वन डे में, पर डे में कितना चल गया, 100 किलोमीटर चल गया। अब हमको कितना दिन तक की बात चल रही है, 30 दिन तक की बात चल रही है, तो क्या आ गया यहाँ पर 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया हमारा सॉल्यूशन। वापस इसको समझाता हूँ एक बार और, यहाँ पर वापस समझाता हूँ। ठीक है, जैसे लिखा है पैसेंजर किलोमीटर, क्या करेंगे, पैसेंजर इंटू में किया किलोमीटर। अब पहले निकाल लेंगे पैसेंजर को, कितने पैसेंजर है हमारे पास, 50 पैसेंजर है। 50 नीचे लिख देता हूँ ना, 50 क्या है हमारे पास पैसेंजर। अब 50 के 50 पैसेंजर बैठते हैं क्या, नहीं, कितना बैठते हैं उनमें से 75% बैठते हैं। ये कितना हुआ एक बस में, कितना हुआ एक बस में। बट हमारे पास कितनी बस है, दो बस, हाँ 5 बस है। तो 5 बस में कितना पैसेंजर होते हो मालूम चल गया। अब बात करते हैं किलोमीटर की। तो ए से बी जाता है तो कितना आता है, 50 किलोमीटर। जाता है वापस भी तो आता है, तो ये हो गया इंटू 2 करेंगे। तो 50 गया, 50 आया, कितना हुआ, 100 किलोमीटर हो गया। क्या बात है। तो 100 किलोमीटर कितने दिन में हुआ दोस्तों, ये एक दिन में। हमारे पास कितना दिन है, 30 दिन है। ऐसा, मैं बोल रहा फॉर्मूला फॉर्मूला याद नहीं करना है, कॉमन सेंस से यूज करना है ना, कॉमन सेंस खुद से प्रैक्टिस करना, कॉमन सेंस अपने आप डेवलप होगा। ठीक है, चलो इसको मैं देखते हैं क्या हो रहा है। देखो मैं ना फॉर्मूला भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं खाली ऐसे ही आपके सामने ही बता रहा हूँ कि भाई कैसे सोचना चाहिए। या 50, देखो 50 इंटू 75% इंटू में किया 5, इंटू किया 50, इंटू किया 2, इंटू किया 30, या मेरा 562500, ये हो गया हमारा पैसेंजर किलोमीटर। क्या आ गया मेरा, पैसेंजर किलोमीटर। तो जो हमारी कॉस्ट आई थी ये, इसमें से डिवाइड करूंगा 562500। ठीक है, तो 13,90,000 बाय कर दूंगा 562500, या अपना 2.471111, ये आ गया अपना। ये किया कुछ नहीं यहाँ पे, ये तो देखो यहाँ पर जो मैं किया ऊपर ये वही है। अब लिख लिख के दिखा दिया, जैसे यहाँ पर अपन लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे अपन, नंबर ऑफ, जैसे इसको लिख देंगे अपन ये नंबर ऑफ पैसेंजर, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे अपन कैपेसिटी ऑक्यूपाइड, इंटू करेंगे 5 बसेस, इंटू करेंगे किलोमीटर, इंटू करेंगे पर राउंड ट्रिप, इंटू करेंगे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद यहाँ पर जो खर्चे हैं, जैसे ये, इसमें क्या करना, एग्जाम में थोड़ा अलग अलग दिखा देना। नहीं दिखा पाए तो कोई बात नहीं, गलत मत करना। बात नहीं दिखा पाए ना तो लिख के आ जाना जैसे लिखा हुआ वैसे ही। ठीक है, पर गलत मत करना। जैसे कि स्टैंडिंग चार्जेस, तो मैं लिखा था ऊपर, तो देखो स्टैंडिंग चार्जेस को दिखाना है अलग और रनिंग चार्जेस को दिखाना है अलग। तो टोटल निकालेंगे अपन, टोटल कॉस्ट कितना आ गया, इतना आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, और निकालेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो टोटल कॉस्ट, या था टोटल कॉस्ट बाय करेंगे आप पैसेंजर। तो अब एग्जाम में अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे निकालने बोले से मैं निकाला था ये, यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे क्या निकालूंगा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, इसको आप पहले लिख लिए। इसके लिए बना लिए अपन नोट नंबर 1, इसके लिए बना लिए नोट नंबर 2। तो कॉस्ट के लिए बना लेना एग्जाम में नोट नंबर 1, ऐसा तो भी चलेगा। इसके लिए बना लिए अपन नोट नंबर 2, खत्म। तो सबसे पहले लिख देंगे इसको, क्वेश्चन चालू होते ही इसको लिख देंगे अपन, इसको लिख देंगे, क्वेश्चन चालू होते ही इसको लिख दिए, फिर नोट नंबर 1 बना दिए, नोट नंबर 2 बना दिए, क्वेश्चन सॉल्व। वाह कितना आसान है, कहाँ बच्चे को टफ लगता है क्या बोले। चलो अब करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 51।